हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है सभी लोग का। और फाइनली आपका 12th बाईपार्टिएट सेटलमेंट साइन हो चुका है। ठीक है, 12th बाईपार्टिएट सेटलमेंट में अगर आप देखोगे ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट में आप देखोगे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स जो कॉन्फेडरेशन है ये मिलकर साइन करते हैं। 8 मार्च आज की डेट है, महाशिवरात्रि का शुभ दिन है, और आज के दिन ही जो है ये साइन हुआ है। इसमें आपका वेज रिवीजन और जो आपका 5 डे बैंकिंग वीक है थोड़ा उसके बारे में बात की गई है। तो समझाता हूँ क्या इसमें, इसका जो ब्रीफ पॉइंट जल्दी से आपको समझा देता हूँ क्या क्या इसमें हुआ है फाइनली, और जो सैलरी निकल के आएगी पीओ की वो कितनी निकल के आएगी, थोड़ा इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले 5 डे की वीक की बात कर लेते हैं। जो आपका 5 डे वर्क वीक का है उसका रास्ता बना दिया गया है, उस पर काम चल रहा है। जॉइंट नोट जो है जिसमें आपका जितनी भी सैटरडे हैं वो सारी ऑफ रहेंगी, बस गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आना जारी है। ठीक है, देखिए कई लोग को डाउट लग रहा है कि ये शायद नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब लास्ट टाइम भी हुआ था तो हमने सीनियर लोग से बात की, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि पहले ये डिक्लेरेशन साइन हो गया था और उसके बाद गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था। तो 100% नहीं कह सकते क्योंकि अभी एकदम एक्जैक्टली नहीं आया, बट ये मान चलो 99% चांसेस हैं कि ये 5 डे वीक आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये हो चुका है, दोनों मान चुके हैं, तो बस गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आते ही ये फाइनल आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका जो वेज रिवीजन है, अगर ये पूरा अमाउंट छोड़ो आप 17% से आप देखा जाए तो जो बेसिक कंपोनेंट है वो लगभग 17% के आसपास बढ़ा है। अभी समझाऊंगा कैसे कितना क्या बढ़ा है। लोड फैक्टर एक होता है वो 3.22 से बढ़ के 4.20 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, CAIB बहुत लोग को पता नहीं है। तो क्या होता है, जैसे जब आप बैंक में जाते हो, चाहे ऑफिसर हो चाहे क्लर्क हो, दोनों लोग के लिए प्रमोशन लेने के लिए कुछ एग्जाम होते हैं, JAIB का फर्स्ट, देन CAIB का। CAIB में आपको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट दे दिए गए। अब लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा JAIB CAIB देने का। ठीक है, जो प्रमोशनल एग्जामिनेशन होते हैं। और इसके पॉइंट को अगर देखा जाए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट आपको और यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि स्टार्टिंग के जो लोग जाएंगे, मैक्सिमम जो यहाँ पे ऑडियंस है वो आप बैंक में जाओगे, ऑडियंस हो तो मतलब बैंक में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या चेंज हुए हैं। ये सब जो स्केल 2 स्केल 3 के लिए वो तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि ये भी ठीक है, हायर इंक्रीमेंट के लिए अच्छी बात है। एक फीमेल के लिए आज किया गया है वेमेन डे पे, एक चीज़ और की गई है कि आई थिंक इन लोग का जो ये रहता है, अच्छा, जितनी वेमेन एम्प्लॉयज़ हैं इन सभी लोग को एक दिन का सिक लीव जो है पर मंथ ले लेंगी बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट, वरना मेडिकल सर्टिफिकेट डालने के दिखाना पड़ता है, तो ये आप ले सकती हैं। फिर जो है एयर ट्रैवल की जो एलिजिबिलिटी है वो घटा के 500 किलोमीटर कर दी गई, मतलब 500 किलोमीटर से थोड़ा आप दूर ट्रैवल करेंगे 500 किलोमीटर के बाद तो आप एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। भैया फ्लाइट से घूमो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ट्रेन में छुक 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 करने की जरूरत नहीं है। 4 हाफ डे CL, हाफ डे CL क्या होता है, देखो CL क्या होती है, कैजुअल लीव, कि मतलब अचानक से आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आपने CL ले ली, छुट्टी ले ली। ठीक है, तो हाफ डे CL जैसे मान लो आपको आधे दिन आपने किया, आधे दिन आपको काम करने की जरूरत नहीं है, 4 हाफ डे CL इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे जो कि इसके रिगार्डिंग थे। ठीक है, इसको बंद करते हैं। फिर एक डॉक्यूमेंट तो ये हो गया। दूसरा आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूं जो आपका ये समझाएगा नहीं, इसके पहले थोड़ा देखते जल्दी से, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये जो जॉइंट नोट है जो कि आज साइन हुआ है आपका, इसमें अगर देखा जाए तो खुल जा भाई, इसमें तो वही बात हुई कि मतलब क्या क्या हुआ है, कितना परसेंट बढ़ा है, कितने करोड़ का लगभग उन लोग को इस देश के यहाँ पे इनको देना पड़ेगा। और उसके बाद ये पूरा ही आई थिंक डॉक्यूमेंट है, पे स्केल जो बढ़ा है, इसको आपको ना अच्छे से मैं समझाता हूँ। रुको, एक बढ़िया से PDF बना के ये दी गई है, BPS हाइक में कितना चेंज आएगा। खुल जा, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबको क्लियर दिख रहा है, सभी को अच्छे से दिख रहा है ना। ठीक है, अब इसको जरा आप लोग समझिए ध्यान से, ये बात देखने दिख रहा है ना बढ़िया से, थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या। ठीक है, इसको अगर मैं डाउनलोड कर लूँ और इसको जरा ओपन करता हूँ तो देखते हैं जरा, थोड़ा उसमें जूम इन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा यहाँ पे आपको अच्छे से दिख सकेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो यहाँ पे अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो हुआ क्या है, 17% हाइक ऑन पे स्लिप और 3% जो लोड फैक्टर है वो एग्री हो गया। अब जो पे स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा होगा, आप सभी को पता है जो 36,000 होता था तो पहले बेसिक पे होता था। आप जब SBI पे नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो आपको एक चीज़ दिखी होती है, आपको ध्यान अगर होगा तो ये लिखा होता है कि 36,000 आपका बेसिक है विथ 4 एडिशनल इंक्रीमेंट। तो आपका 4 इंक्रीमेंट लग के अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका बेसिक पे बनता था। ठीक है, तो ये आपका जब बेसिक पे बनेगा तो पहले जो आपका ग्रोस बनता था वो कितना बनता था, 76,000 के आसपास ये मिला के। ठीक है, और अभी क्या है, जैसे मान लो जो आपका नया बेसिक पे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अभी तो बेसिक पे ये हो गया है 36,000 से बढ़ के कितना हो गया है 48,350। अच्छा, मैक्सिमम लोग का डाउट ये भी है कि भैया क्या ये SBI PO IBPS PO के लिए है। नहीं, जितने भी बैंकर्स हैं चाहे वो SBI PO IBPS PO RRB PO या फिर कोई भी SBI क्लर्क IBPS, सबके लिए ये इंक्रीमेंट आपका होगा। ठीक है, फिलहाल ये वाला जो शीट है ये आपका ऑफिसर्स के लिए है। ठीक है, तो ऑफिसर्स में आपको क्या दिखाया मैंने कि 36,000 से बेसिक पे बढ़ के ये हो जाएगा। लेकिन SBI में क्या है, आपको 4 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलते हैं, तो मतलब आपका जो बेसिक पे बैठेगा वो स्टार्ट ही यहीं से होगा 56,000 से। मैंने कहा ठीक है।
उसके बाद ये आपका डीए, उसके बाद एचआरए, और ये यहाँ पे रखा गया है 10% वाला। यहाँ पे ये चीज़ आपकी और बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये भी चूंकि ज़्यादा ही होती है ग्रॉस पे मतलब ग्रॉस पे जो है ज़्यादा बना के आती है। ये तो एचआरए है 10%। होता क्या है कि लीज अकोमोडेशन होता है, मैंने आपको समझाया है, जो हमारी प्रीवियस सैलरी स्लिप थी उसमें देख लीजिएगा सभी लोग अच्छे से। तो लीज अकोमोडेशन थोड़ा इससे बहुत ज़्यादा ही होता है। ये तो एचआरए है जो कि बहुत कम होता है। तो 56,000 पे अभी जो का ग्रॉस बनेगा वो बनेगा 89,123। अब 89,123 जो है ना, ये ध्यान समझिए, ये क्या है आपका, ये आपका ग्रॉस पे है अगर आप एचआरए लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी आज की क्लास स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। तो आपको समझा देता हूँ मैं यहाँ से। अब देखिए क्या है ना कि जैसे मान लीजिए 89,000 तब था जब आप ग्रॉस ले रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली 90 मान लेते हैं, 90,000, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, लोग यहाँ पे क्या होता है, एचआरए लेते नहीं है, तो आप लेते हैं क्या, लीज अकोमोडेशन। तो मिनिमम लीज अकोमोडेशन में कोई अगर लेगा ना, तो 90 में से मैं अगर 5 हटा के यहाँ पे 85 करूँ, और 85,000 तो आपको ग्रॉस ऐसे बन रहा होगा। उसमें साथ ही साथ आपके क्या होता है, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। इस जो यहाँ पे अभी जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये जो आपका बाई पार्टी सेटलमेंट हुआ है, लोगों को देखने में बहुत कम लगेगा कि हाँ ठीक है इतना इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो बहुत सारे अलाउंसेस है ना, वो जो बढ़ते हैं उनकी वजह से ओवरऑल जो आपका ग्रॉस पे इंक्रीमेंट आता है वो अच्छे से बढ़ के आता है, ठीक है। अब इसमें लीज अकोमोडेशन को ही देखें तो अभी आपका 10,000 जो था ये एकदम आपका जेड सिटी में होता है। अगर एक्स सिटी में चले जाएंगे तो वहाँ पे साफ साफ आपका 30,000 हो जाता है आराम से, ठीक है। तो 1,15 तो आपका लगभग यहीं से आ रहा है। और ये क्या है आपका, ये ग्रॉस सैलरी ये पूरी आपकी होती है। उसके बाद ये होता है, हाँ इसमें आपके टैक्स वैक्स कट के और क्या बोलते हैं आपका पीएफ का एनपीएस की सब कट वट के आपकी जो इन हैंड आएगी, जैसे मान लो अगर 85,000 आपका ग्रॉस बनता है तो जो अब इन हैंड आएगा वो जहाँ तक है आपका 65 के आसपास आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 65,000 के आसपास आना चाहिए। भैया पहले भी 55-60 के आसपास, हाँ तो पहले 55-60 के आसपास आता था, अब जो है घर घुटा के ये 65 से 70 के बीच में आपका इन हैंड आएगा। इन हैंड सैलरी बनेगी पीओ की, ठीक है। खासतौर से एसबीआई पीओ बता रहा हूँ, आईबीपीएस पीओ का उस हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आई होप थोड़ा इससे आपको आइडिया मिला होगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। और 5 डे वीक की जो बैंकिंग है वो डेफिनेटली आपकी होगी, 99% चांस से हो ही जाएगा। वो हर बार ऐसे ही होता है, बाद में आता है। और जो लोग पहले से जिनका ड्यू था भाई, जो लोग बैंकर्स अगर देख रहे हैं तो आप लोग को एरियर्स मिलेगा। तो ये थी आपकी फाइनल न्यूज़। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वहाँ पे मिलते हैं आप सभी लोग से। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।